खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। आदाब, नमस्कार। मैं आपके साथ शाफिया अंजुम हाजिर हूँ इस खबर के साथ। खबर नजीबाबाद से। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मॉब लिंचिंग पर राष्ट्रीय स्तर पर कानून बने ताकि किसी भी बेकसूर की जान न जा सके। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना लोकसभा से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आज नजीबाबाद तहसील के गांव चंदनपुरा, तातारपुर, चीनी मिल, लुकादड़ी, समीपुर आदि गांव का दौरा कर उनकी समस्याओं को सुना और जनता का शुक्रिया अदा किया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से कहा कि आपका भाई आपका बेटा हूं, भाई बेटा बनकर ही काम करूंगा, जनता का विश्वास टूटने नहीं दूंगा, जनता की आवाज हूं, आवाज ही रहूंगा। बिजनौर दस्तक से खास मुलाकात में सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि हमारी मांग है कि मॉब लिंचिंग पर राष्ट्रीय स्तर पर कानून बने ताकि किसी भी बेकसूर की जान न जा सके। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ की घटना अफसोसनाक है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि हमारी इस पार्टी का एक अनुशासन है और अनुशासन बनाए जाने को लेकर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने लेटर जारी किया है। मैं चाहता हूं कि पार्टी के हर कार्यकर्ता को सम्मान मिले। उन्होंने कहा कि नगीना लोकसभा में मेरी प्राथमिकता एम्स की तर्ज पर नगीना में अस्पताल बने, एजुकेशन, SPRTS यूनिवर्सिटी बने, बाढ़ से लोगों को निजात मिले, उद्योग लगे और यहाँ के लोग खुशहाल हों। इस अवसर पर चेयरमैन इंजीनियर मौजम अहमद, नगर पंचायत चेयरमैन खुर्शीद मंसूरी, फहीम एडवोकेट समेत पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिजनौर दस्तक के लिए शाकिर शालू के साथ डॉक्टर आफ्ताब नुमानी की रिपोर्ट। मैंने तो कहा कि अगर मॉब लिंचिंग पर, आपको ये बात सुन के अच्छा शायद आपको ना लगे या कुछ और लोगों को ना लगे कि जब मैं झारखंड गया था तो सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग झारखंड में हो रही थी और झारखंड में इंडिया अलायंस की सरकार है। मैंने उनसे भी कहा कि मॉब लिंचिंग पे कानून बनाने का वादा आपने कहा था, आप उस वादे को पूरा करो। मैंने कहा, क्योंकि देखो मैं फिर कह रहा हूं, कभी मुझसे पूछा था इस खेमे में उस खेमे, मैंने कहा कि मैं जनता खेमे में हूं कि अगर इस आपकी जहां सरकार होगी वहां जनता का हित होगा, कोई कानून उनके खिलाफ बनेगा, कोई कानून नहीं बनेगा जिसकी जरूरत है, या फिर इनकी सरकार में मैं मुखर होकर इनके खिलाफ लड़ूंगा, क्योंकि मैं जनता का प्रतिनिधि हूं। जनता मेरे सर माथे, जनता ने मुझे आशीर्वाद देके भेजा, इसलिए मैं चाहता हूं मॉब लिंचिंग पे राष्ट्रीय स्तर पर सख्त कानून बने कि दोबारा भीड़ द्वारा किसी गरीब के बच्चे की जान ना ली जाए। और आजकल आपका वो लेटर जो है तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए, मैं तो मीडिया को समझदार मानता हूं। जिसका लेटर है अगर उसको पढ़ लिया जाए शायद जो है सवाल ही बदल जाएगा। आजाद समाज पार्टी कई स्टेटों में मजबूत संगठन रखती है और चुनाव भी लड़ी है। उत्तर प्रदेश के हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी ने मेरी जानकारी में बाद में आया कोई पत्र जारी किया है, तो वो पार्टी उत्तर प्रदेश के संगठन का लेटर है और वो अपने पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के लिए लेटर है जो लोग काम कर रहे हैं। अब उनको अपनी पार्टी में किस तरह का अनुशासन रखना है ये उनकी जिम्मेदारी, ये जनता की जिम्मेदारी नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ पार्टियों में अनुशासन नाम की चीज नहीं, और ये उनकी रैलियों में भी दिखाई देता है। वो चाहते हैं दूसरी पार्टियां भी ऐसी हो जाएं। हम समय की, व्यक्ति की और हालात की, परिस्थितियों को समझते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश ने लेटर जारी किया है। मैंने भी बाद में उसका संज्ञान लिया, तो उन्होंने मुझे बताया कि क्योंकि जो जिले यूपी के नजदीक से वहां लगे हुए हैं और क्योंकि अभी दिल्ली में एक ही कमरे की व्यवस्था है, मैं अभी माननीय अध्यक्ष जी से, लोकसभा अध्यक्ष जो हैं श्रद्धेय ओम बिरला जी से मिला भी था। मैंने अपनी पीड़ा भी जाहिर की कि सर 15-18 लोग तो हम ही हैं, प्लस जो हर दिन 400-500 लोग आते हैं, एक कमरे में 8 लोग होते हैं, तो बाकी लोग बाहर खड़े रहते हैं। तो कृपया अगर आप हमारे अध्यक्ष से आप हमारा संरक्षण करें कि जब तक आवास अलॉट नहीं होता तब तक कम से कम ऐसी परिस्थिति बना दे कि जो कार्यकर्ता देश में से कहीं से भी आ रहा है वो इस 48 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर में किसी के कमरे के बाहर ना खड़ा हो, और जिसके कमरे के बाहर खड़ा होता है उसके कमरे के बाहर भी लोग हैं तो वो कहता है यहाँ से हट जाओ। तो मैंने जिन लोगों के लिए मैं दिल में सम्मान रखता हूँ उनका अपमान ना हो जाए और उनको कई घंटे इंतजार ना करना पड़े, ये एक अनुशासन है जो उन्होंने उम्मीद की है। क्योंकि दिल्ली से यूपी का जो एरिया लगा हुआ है, जैसे बागपत है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, हापुड़ है, बुलंदशहर है, वो आधे घंटे में पहुंचाते हैं दिल्ली। तो उनको उन्होंने सिर्फ निर्देशित करते हुए कहा कि जब आप जाएं तो जानकारी करके जाए। उसका उदाहरण भी बताता हूँ कि अब सेशन चलेगा, अब सेशन में खाने से अलावा पूरा समय हम लोग पार्लियामेंट रहेंगे।
और किसी आदमी को किसी का मिलने का मन करे और वो बिना जानकारी चला जाए, पूरे दिन वहां सड़कों पे घूमता, परेशान होता, भूखा प्यासा, तो जब वो नहीं मिलकर आएगा तो उसके मन में तकलीफ होगी, मैं गया भी, मेरा पैसा भी खर्च हुआ, समय भी खर्च हुआ, मुलाकात नहीं हो पाई। तो इसलिए उन्होंने जारी किया और उसमें उन्होंने व्यक्तिगत भी बता दिया सब लोगों को कि भाई जब तक वहां इस तरह आवास की स्थिति नहीं बन जाती तब तक। और ये आम जनता के लिए नहीं है, ये भी आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाए, क्योंकि आम जनता पे कौन कार्रवाई कर सकता है। तो मैंने पढ़ा है, तो आम जो सवाल है लोगों का, वो सवाल मैंने आपसे किया। हाँ, लेकिन नगीना की जनता के लिए तो चंद्रशेखर आजाद भाई था, बेटा था, वो हमेशा रहेगा। उनको ये भी नहीं पता जो लोग उस पर टिप्पणी कर रहे हैं कि कल मेरा, आज के दिन ही, मतलब एक दिन बाद ही मेरा यहाँ प्रोग्राम है। देखो भाई, मेरे पीछे तो कोई विरासत नहीं कि भाई मेरे पिताजी को MP MLA रहे हो या मंत्री रहे हो। हम लोग तो सामाजिक संगठन चलाने वाले लोग हैं। समाज में कुरीतियों को हटा के अच्छाइयाँ पैदा करना, लोगों को समझाना, जागरूक करना, और अनुशासित लोग हैं और अनुशासन की उम्मीद करते हैं। और अनुशासन इसलिए भी जरूरी है, अगर अनुशासन तो फिर जागरूकता के जरिए कामयाबी आ। तो ऐसे 1000 लेटर जारी होंगे क्योंकि पार्टी काम आगे बढ़ रहा है, लोगों की उम्मीदें आगे बढ़ रही है। लेकिन हमारे विरोधियों को भी थोड़ा बहुत काम इस बहाने मिल गया, क्योंकि बेचारे और तो काम कोई उन पे है नहीं, क्योंकि यहाँ की जनता ने उन्हें इस लायक छोड़ा ही नहीं। आपने जो है सवाल बताने का काम किया है, आप इससे गठबंधन को किस तरह से मजबूत करना? देखिए, मैं आपकी बात को और आगे बढ़ा देता हूँ। दलित मुसलमानों ने तो ऐतिहासिक रूप से अपनी जिम्मेदारी को अदा किया है, लेकिन साथ साथ किसान जातियों ने, जाट समाज के भाइयों ने, गुर्जर समाज के भाइयों में, सैनी समाज के भाई ने, पाल प्रजापति कश्यप समाज के भाइयों ने, सैन विश्वकर्मा समाज के भाइयों ने, और तो और चौहान जाति के लोगों ने, त्यागी जाति के लोगों ने, यानी कि सभी धर्मों के लोगों ने इस बात के साथ मुझे वोट दिया, पार्टी से अलग हटके कि इस व्यक्तित्व को वोट देना है, ये व्यक्ति लड़ सकता है। और इसी से बहुत सारे लोगों की नींद हराम हो गई। जो लोग 15 साल में 15 दिन लोग विधानसभा में नहीं जा पाए बेचारे, और 15 बार नहीं बोले, उनको भी बेचारों को काम मिल गया है। मैं तो धन्यवाद करूंगा प्रदेश अध्यक्ष जी का कि उन्होंने ऐसे लेटर वो 2-4 और जारी कर दें, तो जो प्रदेश अध्यक्ष जी को नहीं भी जानता वो भी जान जाएगा। हाँ, हमने उस एकता का नहीं, मैंने कहा ना, बहुजन समाज, जो हक वंचित समाज हो, किसी जाति धर्म के लोग हो, उनकी मजलूमों की एकता बने, इसके लिए बड़े पैमाने पे चिंतन सवर शुरू होंगे। और मैंने आपसे कहा ना, सेशन खत्म हो जाने दीजिए, इसी सेशन में हम इतना काम करके आएंगे कि जो बताने में कई महीने बीत जाएंगे। अब देखिए, हम पढ़े लिखे लोग हैं, वकील हैं, हम अपने काम को करना जानते हैं। विशेष काम तो सबसे पहला ये है, मैंने उसकी तैयारी कर ली है कि सबसे पहले नगीना में एक एम्स जैसा हॉस्पिटल बनना चाहिए, जिसकी नगीना के लोगों को सख्त जरूरत है। दूसरा, यहाँ उद्योग धंधे लगने चाहिए जिससे कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिल जाए। तीसरा, यहाँ बाढ़ की समस्या है, तो बाढ़ की समस्या से लोगों को निजात मिलनी चाहिए। अच्छे स्कूल यहाँ बने, अच्छे कॉलेज में यहाँ बने। मेरी मांग है और मेरी प्रबल इच्छा रहेगी कि एक यूनिवर्सिटी और एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, एक एजुकेशन यूनिवर्सिटी और एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, दोनों यहाँ बने। साथ साथ यहाँ पर्यटन का, ये पर्यटन के लिए बहुत, क्योंकि गंगा यहाँ से जाती है, पर्यटन का बहुत बढ़िया केंद्र है, तो पर्यटन पे यहाँ बहुत अच्छा काम होकर रोजगार हो सकते हैं। मेरी भरपूर कोशिश रहेगी यहाँ कुटीर उद्योग लग के महिलाओं को रोजगार मिले। हम हर वो प्रयास करेंगे जिससे नगीना के लोगों की जिंदगी खुशहाली आए। और सड़कें और बिजली पानी की समस्या हुई, और आप कोई ऐसा अधिकारी नहीं बचा होगा जिससे मैंने 5-5 बार नहीं बात की। और हमारी पार्टी के नेताओं ने भी सारे अधिकारियों से बात की। मैंने यहाँ SC से लेके एक्शन से लेके सबको बात की। और तो और मैंने डायरेक्टर वहां लखनऊ में भी सबको कहा कि अगर जानबूझ के कर रहे हो तो मैं सारे काम छोड़ के जाके बैठ जाऊंगा DM कार्यालय पर, और अगर कोई परेशानी है तो उसको ठीक कर लो। तो मैंने पूरा प्रयास किया, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान यहाँ हुआ, क्योंकि जिस समय जो है ये बिजली की समस्या हुई, उस समय त्यौहार था, तो बहुत नुकसान भी यहाँ हुआ। तो मेरा प्रयास रहेगा